नमस्कार मित्रों, बाल मनोविज्ञान में मैंने आपको बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में बता दिया था। इसके बाद मैंने बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बता दिए थे। इसके बाद बाल विकास के विभिन्न पहलुओं के बारे में बता दिया था। देखिए मित्रों, इसके पहले मैंने आपको क्या क्या बता दिया था, क्या क्या पढ़ा दिया था। इसमें आपको मैंने बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में चर्चा की थी और बाल विकास की सारी अवस्थाएं मैंने पढ़ा दी थी। इसके बाद मैंने बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास को कौन कौन से कारक हैं, इफेक्टेड हैं, जो प्रभावित करते हैं, उनको मैंने पढ़ा दिया था। इसके बाद मैंने बाल विकास के जो विभिन्न पहलू हैं, बाल विकास के विभिन्न पहलू हैं, उनके बारे में मैंने बता दिया था। उस पर उस दिन चर्चा कर रहे थे मित्रों। इसके बाद मित्रों हम आपको बाल विकास के विभिन्न महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम मित्रों आपको बाल विकास के महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं, बाल विकास के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों पर हम चर्चा करेंगे मित्रों। देख लीजिए, आज हम आपको बाल विकास के विभिन्न महत्वपूर्ण सिद्धांत या बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके पहले मित्रों आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मित्रों, हम आपको, अगर आपका मेरा जो चैनल अच्छा लग रहा हो या मैं पढ़ाने का जो तरीका सही है या पढ़ाने का तरीका जो आपको अच्छा लग रहा हो या इसमें आपको कुछ संभव हो, मिलता हो या आने वाले भर्तियों में ये आपके लिए मददगार हो मित्रों, तब मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। मैं वादा करता हूँ जितना मैं पढ़ाऊँगा वो आपका किसी भी टेस्ट से, चाहे आपकी वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे आपकी जो सुपर टेट की भर्ती हो, चाहे आपका सीटेट हो, चाहे टेट हो, उससे कोई बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आज हम मित्रों, इसके पहले हम आपको बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में या सिद्धांतों के बारे में बताएंगे या चर्चा करेंगे। देख लीजिए मित्रों, बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं जो हमारे विकास को सिद्धांत या हमारे विकास से संबंधित होते हैं। सबसे पहली बात आती है कौन कौन से विकास के समान। सबसे पहला है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत सबसे पहले नंबर पे आता है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। दूसरा आता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। इसके बाद आता है सतत विकास का सिद्धांत। सतत विकास का सिद्धांत। इसके बाद आता है आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसके बाद आपका आता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसके बाद आता है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत। इसके बाद आता है आपका विकास की व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक
भिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, फिर आता है भिन्नता का सिद्धांत, भिन्नता का सिद्धांत, और इसके बाद में आता है आपका निरंतर विकास का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत। देख लीजिए मित्रों, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं या इनके बारे में आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है कि जो है सामान्य से प्रतिमान का सिद्धांत क्या होता है। सामान्य से प्रतिमान का सिद्धांत से आशय क्या होता है। सामान्य से प्रतिमान, सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। समान मीन्स होता है एक समान, समान मीन्स क्या होता है, एक समान, और प्रतिमान का मतलब होता है क्रमबद्ध, या प्रतिमान का मतलब है आगे बढ़ना। क्या होता है, आगे बढ़ना। इसका मतलब ये होता है कि दो व्यक्ति, कहने का मतलब है यहाँ समान का मतलब है कि दो व्यक्ति हैं। कौन? दो व्यक्ति हैं। दो व्यक्ति कैसे नहीं हो सकते, समान नहीं हो सकते। क्या इनके विकास का जो क्रम है या विकास की जो गति है, क्या एक समान हो सकती है? विकास की गति, विकास की जो क्रिया समान नहीं हो सकती, लेकिन विकास का जो क्रम है वो समान हो सकता है। विकास का क्रम समान हो सकता है। विकास का क्रम का यहाँ आशय क्या? देख लीजिए, कोई भी प्राणी है, उसमें जो विकास का क्रम है वो एक समान होता है। कैसे होता है? विकास के क्रम में सबसे पहले आपने देखा होगा, जो विकास का क्रम होता है सिर से पैर की ओर। कैसा होता है? सिर से पैर की ओर। जो विकास का क्रम होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। कहाँ होता है विकास का क्रम आपका? सिर से पैर की ओर। यानी कि विकास का क्रम कैसा होता है? सिर से पैर की। कोई भी प्राणी हो, कोई भी मानव हो, कोई भी कुछ हो, लेकिन उनके जो विकास का क्रम है वो विकास का क्रम हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैर की। चाहे कोई पशु ले लीजिए, उनमें सबसे पहले अगर विकसित होगा, किसका विकास होगा, और वो भी विकास किसका होगा? सबसे पहले वो विकास होगा सिर का, और इसके बाद किसका होगा विकास? पैर का। यानी कि यह विकास की जो क्रम है, विकास का जो क्रम है सिर से पैर की ओर होता है। अगला है मित्रों आपका सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाएं क्या होती है? सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का मतलब होता है कि बालक की जो सामान्य क्रियाएं हैं वो विशिष्टता की ओर आगे बढ़ती हैं। कहाँ बढ़ती हैं? सामान्य से विशिष्टता की ओर आगे बढ़ती है। माना कि देख लीजिए, शैशवावस्था में बालक किसी वस्तु को देखकर, इसमें क्या कहा गया है कि शैशवावस्था में बालक जो होता है किसी वस्तु को देखकर उसको हाथों से भी पकड़ता है, मुंह से भी पकड़ता है, और शरीर के कोई भी अंग से भी पकड़ता है। लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, उसमें सिर्फ फिर एक ही अंग द्वारा उस वस्तु को पकड़ने लगता है। देख लीजिए, यहां कहने का आशय यह हुआ कि बालक सामान्य से विशिष्ट बढ़ता है। सामान्य क्या? सामान्य क्रिया शैशवावस्था, मुंह भी कार्य करता है, हाथ भी कार्य करते हैं, पैर भी कार्य करते हैं, गर्दन भी कार्य करता है, सारे कार्य करते हैं। लेकिन जब बालक बड़ा होने लगता है तो उसके क्या वो मुंह से कोई वस्तु को पकड़ता? नहीं पकड़ता। फिर किससे पकड़ता है? वो अपने हाथों का प्रयोग करने लगता है। तो उसकी जो पकड़ने की क्रिया है
उसकी जो पकड़ने की क्रिया है वो लास्ट की क्रिया क्या हो गई, विशिष्टता की क्रिया हो गई कि अब जो वस्तु पकड़ेगा वो वस्तु किसके द्वारा पकड़ेगा, हाथों के द्वारा ही पकड़ेगा। पहले सहसोवस्था में मुंह से भी पकड़ता था, हाथों से भी पकड़ता था, पैरों से भी उसको पकड़ता था, लेकिन जैसे बड़ा हुआ उसने एक ही क्रिया का प्रयोग किया, एक ही चीज का प्रयोग किया, वो है हाथ। यही होती है सामान्य से विशिष्टता की ओर। अगला आता है सतत विकास का सिद्धांत। सतत मीन्स होता है निरंतर। सतत मीन्स क्या होता है, निरंतर। सतत का यह अर्थ है मानव का जो क्रम है, मानव का क्रम है कि यही होता है कि जब से उसका जन्म हुआ गर्भ काल से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक उसका जो सतत विकास चलता रहता है, सतत विकास चलता रहता है। उसकी जो गति है, विकास की गति है, कभी तीव्र होती है, कभी मंद होती है, कभी तीव्र होती है, कभी मंद होती है। इस तरह से उसके विकास की क्रियाएं चलती है। माना कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि यहाँ पर विकास के क्रम गर्भ काल में, गर्भ काल में कहने का मतलब है बालक के गर्भ काल में। यहाँ फॉर थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको लेते हैं, उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं। गर्भ काल में बालक के दांत या दांतों का विकास, गर्भ काल में बालक के दांतों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। कहने का मतलब है गर्भ काल में बालक के दांतों का विकास होने लगता है और लगभग में 5 या 6 माह, कहाँ 5 या 6 माह, वो भी गर्भ काल में 5 या 6 माह गर्भ काल में दांतों का विकास होता है, वो भी मसूड़े के अंदर। लेकिन जब बालक का जन्म हो जाता है और जन्म के बाद यानी कि 6 माह में, यानी कि जन्म के बाद 6 माह में बालक के दांत मसूड़ों से बाहर निकलने लगते हैं। ये कंडीशन है, यही सततता, यही सततता है, यही चलता क्रम रहता है, यही सतत विकास का सिद्धांत कहलाता है। यानी कि सतत विकास का सिद्धांत है कि यह गर्भ से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक तो चलता रहता है। सततता का मतलब निरंतरता, यह चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि बालक के जो दांत हैं वो गर्भ काल में ही विकसित हो जाते हैं, गर्भ काल में ही हो जाते हैं, लेकिन मसूड़ों से बाहर नहीं निकलते हैं। बालक का जन्म हो जाता है, जन्म होता है, जन्म के 6 माह बाद मसूड़ों से बाहर बालक के दांत निकलते हैं। यही उसका क्रम सतत विकास का सिद्धांत कहलाता है। मित्रों, आज मित्रों आपको मैंने 3 सिद्धांतों के बारे में चर्चा की, जिसमें मैंने समान प्रतिमान का सिद्धांत लिया, इसके बाद मैंने सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत लिया, इसके बाद मैंने सतत विकास के सिद्धांत के बारे में चर्चा की। अगले दिन हम आपको परस्पर विकास का, दिशा का सिद्धांत, व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत, भिन्नता का सिद्धांत, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, आज मित्रों बस आपको इतना ही है कि हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगा, आपको पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराइए, अपने मित्रों को भेजिए ताकि हमें भी लगे कि मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है या मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए बहुत अच्छी है। धन्यवाद मित्रों।